मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी को तो हम ऐसे छोड़ देते हैं जैसे हमारी प्रिपरेशन का ये कभी पार्ट ही नहीं था। एंड इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन देखें प्री में, तो प्री में 20% वेटेज है इकोनॉमी का। मेंस में 100 मार्क्स की इकोनॉमी पूछी जाती है, जीएस3 में 250 मार्क्स में, तो 250 मार्क्स में 100 मार्क्स इकोनॉमी के। एंड देन ऑल्सो इसको हम या तो छोड़ देते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आती है, या तो फिर हम ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्री हो चाहे मेंस हो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और यूपीएससी प्रिपरेशन में इकोनॉमी इतना सेंट्रल पॉइंट है, इतना सवाल यूपीएससी पूछता क्यों है, लॉजिक समझिएगा। देखिए आपके जीवन का सबसे कोर पॉइंट क्या है, आपको भी अंत में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सबके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा। पैसा इकोनॉमी है। देश को अगर पॉलिटी चला रही है तो चला क्या रही है, इकोनॉमी चला रही है। अगर विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड इंडिया बनना है, तो भी क्या करना है, इकोनॉमी को तो इंप्रूव करना है। अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करनी है तो करना क्या है, इकोनॉमी ही तो अचीव करनी है। विच मीन्स हम सबके जीवन की तरह इंडिया का, देश का सबसे कोर पॉइंट क्या है, इकोनॉमी। इसलिए यूपीएससी के इस प्रिपरेशन में जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जब आप परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो इकोनॉमी को कोर पॉइंट रखकर प्री हो चाहे मेंस हो, सवाल बढ़िया पूछे जाते हैं। अगर उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मार्क्स नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए हमेशा से मैंने कोशिश की है अपने इस पेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स से इकोनॉमी ईजी बनाने की। बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग, बहुत ढेर सारे पेजेस में पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं जहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन टू द पॉइंट, एप्ट, जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना है, एंड येट मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है, ताकि इकोनॉमी को बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़े। इकोनॉमी आपको हर जगह दिखना शुरू हो जाए और इकोनॉमी को आप ऐसे समझने लगे जैसे आपके जीवन का ही पार्ट है और हमेशा रहेगा। ऐसी इकोनॉमी पढ़ाने की मेरी कोशिश, जहां पर क्वालिटी ऐसी होगी जो कि आप कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। एंड दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। अगर इकोनॉमी आपने यहां से कर ली, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, इकोनॉमी आपको पक्का समझ में आएगी, और ऐसे समझ आएगी कि आपके अंदर इतनी घुल जाएगी कि आप इकोनॉमी को हर जगह देखेंगे, सुनेंगे। प्री में इकोनॉमी में 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी, एंड मेंस में 60% प्लस मार्क्स आप इकोनॉमी वाले पोर्शन से गेन कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप जिस तरह से मैंने चीजें आपको करवाएं, उस तरह से अगर आपने चीजें करी, तो आपकी इकोनॉमी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन बन जाएगा इस यूपीएससी प्रिपरेशन में। वेलकम टू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स फॉर प्री प्लस मेंस 2026 एस्पिरेंट्स। एंड जो इस बार का मेंस दे रहे हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं बेसिक से एडवांस चीजों को पढ़ाऊंगा। इकोनॉमी में लोग प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के होते हैं या नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं, जिसकी वजह से उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता। और यहाँ पर हमें बेसिक्स से ही चीज़ों को करना चाहिए। इसलिए जब भी मैं पढ़ाने जाऊँगा आपको, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोर्स में पढ़ाऊंगा, मैं चीज़ों को बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। महंगाई की चीज़ हो, इन्फ्लेशन हो, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे गवर्नमेंट बजट हो, ओपन इकोनॉमी हो, रीर हो, नीर हो, कुछ भी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, सब कुछ, लैंड रिफॉर्म हो, इन्वेस्टमेंट मॉडल हो, सब कुछ, सबको मैं बेसिक से ही शुरू करके पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। यानी मैं शुरुआत जीरो से करूंगा और आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक आपको पहुंचना है। ये प्रॉब्लम जो आपकी बेसिक्स की है वो यहां पर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये मैं काम पहली बार तो नहीं कर रहा, मैं 3-4-5 सालों से पढ़ा रहा हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। और इसीलिए मैं आपको इकोनॉमी का मेरा फ्री कोर्स भी है। अगर आप फ्री देखना चाहें, क्वालिटी देखना चाहें या डेमो लेक्चर्स देखना चाहें, तो 2020 का कोर्स भी पढ़ा है और बहुत ढेर सारी इकोनॉमी की वीडियोस भी मेरे यूट्यूब पर यहीं पर पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और डेमो वीडियोस के सेक्शन में भी आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं, तब अपना डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन मैं चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूं, ताकि चीज़ें आपकी बहुत अंदर आपके दिमाग में बैठ जाएं और समझ में आ जाए, ताकि आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। यूपीएससी में इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल सवाल ही यूपीएससी पूछता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और रट्टा मार के जाएंगे तो कभी इकोनॉमी के सवाल आपसे हो नहीं पाएंगे। करंट अफेयर का जो फियर होता है कि हर दिन इकोनॉमी का कुछ ना कुछ करंट अफेयर आता है, वो करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपके बेसिक्स एंड करंट अफेयर दोनों को मर्ज करके कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हमारी मंथली माइंड मैप मैगजीन है, वहाँ के इकोनॉमी के सेक्शन में हम माइंड मैप के थ्रू इकोनॉमी कवर करवाते हैं, जहां पर आपकी वो चीजें कवर हो जाएंगी आराम से। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो बल्कीनेस है, इस बार का जो बजट इकोनॉमिक सर्वे है, वो सब कुछ मैंने कवर करवाया है। इस इकोनॉमिक कोर्स में आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। साथ में मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे सवालों को 7 मिनट या 11 मिनट में लिखते हैं, क्या कंटेंट लिखते हैं, क्या आपके कीवर्ड्स होते हैं, किन कीवर्ड्स को पकड़ के आपको चीजें लिखनी है, वो भी कवर होंगी। प्रीलिम्स का जो फियर होता है क्वेश्चंस का, वो फियर आउट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट एक्यूरेसी की चिंता मत कीजिए।
प्रीलिम्स में आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी, मेंस में 60% प्लस मार्क्स आपके आएंगे। बस आपको चीजों को ढंग से पढ़कर बेटर वे में आपको मेंस में लिखना है एंड प्री में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगा के आपको सही आंसर टिक करना है। कॉन्फिडेंस की कमी है अगर आपके पास है, चिंता मत कीजिए, इकॉनमी में इस बार आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपको रिकॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। इकॉनमी इतना अंदर घुल जाएगी, सच बता रहा हूं, इतना अंदर घुल जाएगी कि इकॉनमी आपके आपके सामने आपको हमेशा दिखेगी। इकॉनमी का रिवीजन बहुत बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान देंगे। और इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। इकॉनमी हमारे हर जगह पर है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं तो मैं सब्जी वाले भैया की बात करता हूं। मैं आपको अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करता हूं, किस तरह से पैसे लेते हैं, क्या लेंडिंग रेट होता है, क्या रेपो रेट होता है, जिस रेट पर बैंक हमें लोन देता है उसे हम लेंडिंग रेट बोलते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। दोनों ही इंटरेस्ट रेट है, बस शर्त यह होती है कि बैंकों को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, एज अ कोलेट्रल, जिससे कि हम लोग बैंकों के पास कुछ जमा करते हैं। इतना ही सिंप्लीफाइड करके मैंने चीजों को समझाया है। एक बार ट्रस्ट करेंगे, सच बता रहा हूं, इकॉनमी में अगर प्रॉब्लम है, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो आपको रिकॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बेहतर इकॉनमी समझ में आएगी। ये जितनी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, इन सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट में, जिस यूपीएससी मार्केट में आप जा रहे हैं, वहां पर कोई भी एक गुड सोर्स नहीं इकॉनमी का। जो सोर्स आप जानते होंगे वो बहुत ज्यादा बल्कि हैं एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे और देखिए आपको लगेगा बड़ा बर्डनसम काम है, लेकिन हम पहले के जमाने में यही करते थे, अपने हाथ से नोट्स बनाते थे। और खूबसूरत बात यह है कि लिखते लिखते जब आप रिवाइज करने जाओगे तो रिवाइज आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब पूछिए मत, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा है और बहुत क्रिस्प टू द पॉइंट मैंने आपको चीजें लिखवाई हैं और पढ़ाई है इस इकोनॉमी कोर्स में। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इकोनॉमी प्लस मींस दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स इन जस्ट 60 लेक्चर्स। ये कोर्स लाइव नहीं होगा, मैं बता देता हूं क्यों नहीं लाइव होगा, क्योंकि ये कोर्स अभी मार्च 2025 में ही एंड हुआ है। तो ये कोर्स मैंने मार्च में ही एंड किया है लाइव पढ़ाकर बच्चों को, तो उसी कोर्स की रिकॉर्डिंग है ये, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन ये अप टू डेट है, जो भी अभी तक चीजें हुई हैं सबको अप टू डेट किया गया है और आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं जो यहां पर कमी है। तो अगर आपको सोचो कि मैं दोबारा तिबारा 4 बार एक साल में पढ़ाऊं सेम चीज को, तो आई थिंक दैट विल बी नॉट द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माय टाइम ऑल्सो, इसलिए मैं वो चीज करता नहीं। अगर जो भी अपडेट आएगा मैं इस पर अपडेट ऐड करता रहूंगा, यानी ये कोर्स हमेशा अप टू डेट रहेगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू इन जस्ट 60 लेक्चर्स। वैसे तो 55 लेक्चर्स में इकोनॉमी कवर हो गई, लेकिन देन ऑल्सो 5 लेक्चर का मैं बफर रखूंगा ताकि मैं चीजें अपडेट भी कर सकूं आपके लिए। यहां पर हम स्मार्ट कवरेज कराएंगे पूरे सिलेबस का। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब यही है कि मैं आपको, देखिए GS3 के सिलेबस में लिखा है इंडियन इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ इश्यूज देयर इन एंड गवर्नमेंट बजटिंग, इतना ही लिख के छोड़ दिया, कहीं पर बैंक वैंक कुछ भी नहीं लिखा। बाकी ये जितना पार्ट लिखा है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट लिखा हुआ है। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में पूरा एग्रीकल्चर है, मेजर क्रॉप्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, फार्म सब्सिडीज, MSP इश्यूज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ द एग्रो प्रोड्यूस रिलेटेड इश्यूज एंड कंस्ट्रेंट, PDS का ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग लिमिटेशन, रिवैम्पिंग इशू क्या है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या है, लैंड रिफॉर्म क्या है, ये सब कुछ किसका पार्ट है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो ये मैं पूरा ही कवर कराऊंगा और साथ में ये जो चीज लिखी हुई है इंडस्ट्री का पार्ट है, ये भी मैं पूरा कवर कराऊंगा। यानी पूरा GS3 का जो इकोनॉमी का सिलेबस है मैं पूरा कवर करवाऊंगा। यहां पर जो सिर्फ लिखा था, ये 3 शब्द लिखे थे, इंडियन इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ इश्यूज देयर इन एंड गवर्नमेंट बजटिंग, इसको मैंने तोड़कर थोड़ा इनलार्ज करके इस सिलेबस को मॉडिफाई करके, क्योंकि इसमें बहुत चीजें लिखी नहीं है, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैंने सिलेबस को तोड़कर पहले मैं आपको सिलेबस, PYQ एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा। GDP एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हम शुरू करेंगे, बैंकिंग, फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग, इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट, ओपन इकोनॉमी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो जो वहां पर छोटी सी चीज लिखी थी, ये सब कुछ हमें कवर करना पड़ेगा। साथ में सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में मैं एग्रीकल्चर पढ़ाने से पहले आपको लैंड रिफॉर्म पढ़ाऊंगा, फिर लैंड को कनेक्ट करके एग्रीकल्चर पूरा सप्लाई चेन मेथड से पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं, सब कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट मॉडल है आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी और चीजें रट जाएंगी। दैट्स माई प्रॉमिस। सर्विस सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, मैंने 5 ईयर प्लान्स भी पढ़ाए हैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करवाए इस बार का, करंट अफेयर एंड कंटेम्पररी इश्यूज भी कवर करवाए हैं। और जो चीजें आती रहेंगी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से होंगी, वो चीज भी मैं अपडेट करा दूंगा। यानी ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोर्स प्री प्लस मेंस, ये वाकई में कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि हम मैं कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज को कवर भी करवा रहा हूं। इसलिए जस्ट 60 लेक्चर में आपका स्मार्ट कवरेज होगा सिलेबस का, करंट अफेयर, कंटेम्पररी इश्यूज, बजट इकोनॉमिक सर्वे, PYQ एनालिसिस, प्री मेंस के PYQ का एनालिसिस भी करेंगे। मोर देन 90% एक्यूरेसी इन प्री एंड 60% मार्क्स इन मेंस। ये मेरा आपसे वादा है कि ये आप आएगा, आपका पक्का आएगा, जरूर आएगा।
अगर आप जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, कराई हैं, उनको बेहतर तरीके से करेंगे तो बिल्कुल होगा। और साथ में आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी सीखेंगे, क्योंकि मेंस के आंसर भी यहाँ पे लिखे जाएंगे। इस प्रोग्राम की जो कॉस्ट है 14,999 नहीं 8,999 प्लस GST है। ये आप पे करेंगे। ये पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए है, बाद में मैं इस कोर्स के प्राइस चेंज कर दूंगा। तो 8,999 प्लस GST पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए हैं। जिनको इनरोल करना है वो इनरोल कर सकते हैं। लैंग्वेज कैसी होगी? हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, जैसे मैं कि यूट्यूब पर आपको पढ़ाता हूँ। या आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट एंड ऐप सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, www.hopetoshan.com विजिट कीजिएगा। या मेरी ऐप आपने अगर डाउनलोड कर रखी है, चाहे iOS हो आपके पास डिवाइस, चाहे मैक हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे एंड्रॉयड हो, कोई भी डिवाइस आपके पास हो, हर एक डिवाइस का ऐप हमने बनवा रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाकर वहाँ से इकोनॉमी का कोर्स, ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जस्ट 60 लेक्चर्स में, और हर एक लेक्चर 2 घंटे का है। तो इन जस्ट 60 लेक्चर्स एंड इन 2 आवर्स, मतलब ईच, आपका ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी कोर्स है। इकोनॉमी प्री एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से तैयार हो जाएगी, जिसके बाद आपको इकोनॉमी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे अगला बजट इकोनॉमिक सर्वे ही क्यों ना हो, उसको भी आपको कवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कोशिश करूंगा इसी प्रोग्राम में अगला बजट इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा, उनकी वीडियोस बनाकर भी मैं ऐड कर दूंगा, ताकि ये कोर्स हमेशा अप टू डेट रहेगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इकोनॉमी में प्रॉब्लम आए। और ये वीडियो, ये कोर्स, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा इस इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एंड प्री मेंस में अच्छे मार्क्स लाने में। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।